चलिए, एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो जीवन बदल देने वाले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दबी कोई पुरानी कथा नहीं है, बल्कि ये निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की वो ताकत है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे वरदराज की महान कहानी के बारे में और देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला संकल्प पूरी की पूरी जिंदगी पलट कर रख सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक कोमल सी रस्सी किसी बेहद कठोर पत्थर को काट सकती है? शायद पहला जवाब हो, बिल्कुल नहीं। सामान्य समझ तो यही कहती है, पत्थर इतना सख्त होता है और रस्सी इतनी मुलायम। लेकिन यकीन मानिए, यही एक सवाल आज की हमारी इस ऐतिहासिक चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी में एक ऐसा गहरा सच छिपा है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से चुनौती देने वाला है। अब इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था की ओर। उस समय आज की तरह शानदार स्कूल, स्मार्ट क्लास या किताबों से भरी लाइब्रेरीज नहीं होती थीं। शिक्षा का तरीका बिल्कुल जमीनी और काफी कठिन था। छात्र अपने गुरु के आश्रम में ही रहा करते थे। वे वहां गाय चराने से लेकर लकड़ियां बीनने तक के रोजमर्रा के काम करते थे और इन्हीं मुश्किल कामों के बीच जीवन का असल ज्ञान सीखते थे। और ठीक इसी सख्त और अनुशासन भरे माहौल में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, वरदराज। और यहीं से शुरू होता है वरदराज का असली संघर्ष। उस गुरुकुल का माहौल उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। एक तरफ तो उसे अक्षरों और श्लोकों को समझने में भारी दिक्कत होती थी, सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर से निकल जाता था। उसकी इस धीमी रफ्तार की वजह से उसे वहां मंद बुद्धि का बहुत ही चुभने वाला नाम दे दिया गया। और दूसरी तरफ उसके बाकी साथी थे जो बड़ी आसानी से सब कुछ सीख लेते थे, अगली कक्षा में चले जाते थे और अक्सर वरदराज का मजाक उड़ाते थे। बेचारा वरदराज उसी एक कक्षा में अटका रहता था, बिल्कुल अकेला और अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। एक वक्त ऐसा आया जब पानी सिर से ऊपर चला गया। गुरुजी, जो खुद लगातार कोशिश कर करके हार मान चुके थे, उन्होंने एक दिन साफ साफ कह दिया, विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। बेहतर होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और खेती बाड़ी में अपने माता पिता का हाथ बटाओ। जरा सोचिए, उस वक्त उस युवा छात्र पर क्या गुजरी होगी। गुरुजी के वो शब्द वरदराज के सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। भरे मन और आंखों में आंसुओं के साथ वरदराज अपने घर की ओर निकल पड़ा। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप में आसमान से मानो आग बरस रही थी। चलते चलते उसे जोरों की प्यास लगी तो वो रास्ते में एक कुएं के पास रुक गया। वहां पानी पीते वक्त अचानक उसकी नज़र कुएं के किनारे रखे पत्थरों पर पड़ी और वहीं उसके मन में एक बड़ा सवाल कौंधा। उसने देखा कि उन सख्त पत्थरों पर बहुत गहरे निशान पड़े हुए थे। आखिर इतने कठोर पत्थर पर ऐसे निशान कैसे बन सकते हैं? अब जो हुआ वो वाकई बहुत दिलचस्प है। वरदराज ने वहां पानी भर रही एक महिला से बड़ी हैरानी से पूछा कि इन पत्थरों को इतने सुंदर तरीके से किसने तराशा। इस पर उस महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, इन्हें किसी ने नहीं तराशा। ये गहरे निशान तो इस कुएं से पानी खींचने वाली कोमल पतली रस्सी के रोज रोज ऊपर नीचे रगड़ खाने से बने हैं। अब देखिए, ये रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत ही आम सी घटना थी, लेकिन उस महिला के इस एक साधारण से जवाब ने वरदराज के लिए एक बहुत बड़े मेंटर का काम किया। महिला की वो बात वरदराज के दिमाग में किसी तीर की तरह जाकर लगी। अचानक उसके सामने सब कुछ साफ हो गया। उसने सोचा, एक तरफ ये मुलायम रस्सी है जो रोज की रगड़ से एक कठोर पत्थर को भी काट सकती है, और दूसरी तरफ मेरा अपना धीमा दिमाग है। अगर एक कोमल रस्सी पत्थर पर अपने गहरे निशान छोड़ सकती है, तो क्या लगातार अभ्यास करने से मेरा दिमाग ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता? ये वो अद्भुत क्षण था जब उसे समझ आ गया कि निरंतरता और रोज का अभ्यास दुनिया की किसी भी कमजोरी या कठोरता को पूरी तरह से हरा सकता है। इस एक छोटे से एहसास ने वरदराज के अंदर जैसे एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। उसने उसी पल बीच रास्ते से वापस गुरुकुल लौटने का फैसला किया। अब उसके चेहरे पर कोई निराशा नहीं थी, बल्कि गजब का आत्मविश्वास था। उसने गुरुजी के पास जाकर पूरे जोश के साथ कहा, गुरुजी, अगर पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ सकते हैं तो रोज के अभ्यास से मेरे दिमाग पर भी विद्या की छाप जरूर पड़ सकती है। कृपया मुझे बस एक और मौका दीजिए।
ये कोई साधारण विनती नहीं थी, ये एक ऐसा संकल्प था कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। गुरुजी ने उसकी आंखों में वो चमक और दृढ़ निश्चय देखा और उसे एक आखिरी मौका दे दिया। लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। वरदराज ने अपनी पूरी दिनचर्या बदल डाली। वो सुबह सबसे पहले उठता, गुरुजी के पास जाकर बैठता, बिना झिझके लगातार सवाल पूछता, चीजों को रटता, गलतियां करता और फिर बिना थके बिना हार माने उन्हें बार बार दोहराता। ये एक बेहद थका देने वाला और मुश्किल रूटीन था, लेकिन उसने एक भी दिन इसे नहीं छोड़ा। और फिर अभ्यास का वह महान चमत्कार दुनिया के सामने आया। वो छात्र जिसे कल तक मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाया जाता था, वह धीरे धीरे व्याकरण की सबसे उलझी हुई गुत्थियों को भी सुलझाने लगा। उसे सारे कठिन श्लोक जुबानी याद होने लगे। उसकी इस अविश्वसनीय मेहनत और सफलता को देखकर वो सारे साथी दंग रह गए जो कभी उस पर हंसा करते थे। उसकी निरंतरता ने उसके भाग्य को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वरदराज सिर्फ एक अच्छे छात्र बनकर नहीं रुके, बल्कि आगे चलकर संस्कृत व्याकरण के एक बेहद महान और प्रख्यात विद्वान बने। उन्होंने कई ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पदम मंजरी जैसे मास्टरपीस शामिल हैं। आज भी बड़े बड़े विद्वान इन किताबों को पढ़ते हैं और वरदराज जी का नाम पूरी श्रद्धा से लेते हैं। तो इस पूरी शानदार यात्रा से हम असल में क्या सीखते हैं? इस पूरी सफलता का निचोड़ सिर्फ एक शब्द में छिपा है, और वो है अभ्यास। अभ्यास का मतलब सिर्फ किसी काम को 1 या 2 बार कर लेना नहीं है। ये निरंतरता का वो जादुई चमत्कार है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। ये वो बिना थके रोजाना किया जाने वाला अथक प्रयास है जो आपकी किसी भी प्राकृतिक कमजोरी को मात दे सकता है। हमें कभी भी सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देकर या अपनी कमजोरियों को अपना भाग्य मानकर नहीं बैठना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पॉइंट यही है, रोज मेहनत करो, धैर्य रखो, और एक दिन ऐसा आएगा जब पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। यही आज के इस विश्लेषण का मुख्य सार है। वरदराज की कहानी हमें चीख चीख कर ये सिखाती है कि अगर हम किसी चीज में कमजोर हैं तो वो हार मान लेने का कारण नहीं है, बल्कि वो रोजाना और भी ज्यादा अभ्यास करने का सबसे बड़ा कारण है। लगातार प्रयास से दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावट को आसानी से पार किया जा सकता है। अब आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए इस एक विचार पर गहराई से गौर करें। हमारी खुद की जिंदगी में वो कौन सा पत्थर है जिसे हम अपने अभ्यास की रस्सी से काटने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे वो हमारा काम हो, हमारी पढ़ाई हो या कोई नई स्किल सीखना हो, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जो हमें उस कठोर पत्थर की तरह डरा रही है? वरदराज की इस कहानी को हमेशा याद रखिए और अपनी निरंतरता की ताकत को पहचानिए। इसी एक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।